हजरत कल तो आप हमको बता दिए जी कैसे हमजात कैसे काम करता है, हमजात क्या होता है भी हमको बताया वो बताएं। जी। फिर आप अमल करना नहीं बताएं हमको, वो सीखना था, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये आपको पता चल गया हमजात क्या काम करता है, हमजात कैसे पैदा होता है, सब आपको पता है हमजात क्या है? वो तो आप कल बताएं। हाँ, सब आपको पता चल गया। और हमजात का जो अमल होता है कैसे करना है, कैसे करना किया जाता है, ये आपको जानना है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि जो हमजात का अमल है ना, वो शुरू से सीखना होता है जी। शुरू से सीख लेंगे आप। जैसे कि हमजात का अमल में सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें होती है, ये होता है कि उसमें सबसे पहले हिसार करना होता है। जी जी। जिससे आप अमल में बैठे उससे पहले आपने दायरा करना होता है, हिसार करना होता है, उसमें बैठ कर अमल पढ़ते हैं। जी जी। और अमल करने से पहले कोई और चीज़ ज़रूरी है, सबसे मेन चीज़ जो होता है वो रिजाल गैब का आपको सलाम देखना होता है। रिजाल गैब का सलाम आपको याद करना होता है पहले पढ़ने के लिए, ठीक है? याद नहीं करते, देख के पढ़ सकते हैं। रिजालुल गैब के लिए आप नक्शा देखना होता है आपका। और रिजालुल गैब का जो नक्शा आप देख लेते हैं, रिजालुल गैब के आप ख्याल करते हो, अमल को पढ़ते हैं, उसमें आपको सितारा देखना होता है। सितारा के साथ साथ हाँ अपना क्या सितारा है, सितारा के साथ साथ वो भी देखना होगा आपको कि इसमें कैसा बखुरात है, बखुरात भी देखना होगा। अमल में सितारा देख लिए, बखुरात देख लिए, रिजाल गैब देख लिए, रिजाल गैब के सलाम देख लिए, टाइम देख लिए, तारीख़ देख लिए, हर चीज़ देखने के बाद परहेज़ जलाली और जमाली ये देखना ज़रूरी है। ये भी चीज़ करना होता है। परहेज़ जलाली जमाली पता है किसे कहते हैं? नहीं पता है। मैं आपको बता दूँ मोटा मोटी बात ये कि दूध, दही, अंडा, लहसुन, प्याज, अदरक कुछ नहीं खाना होता है, गोश्त, मछली कुछ नहीं खाना होगा। ये सब भी छोड़ना पड़ेगा? सब छोड़ना पड़ेगा। अरे वाह। इतना ही नहीं, आप तंबाकू खाते हैं, तंबाकू छोड़ना पड़ेगा। बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, छोड़ना पड़ेगा। आप गुटखा बीड़ी वगैरह जो भी गुटखा खाते हैं, नशा का कोई पदार्थ, नशे की कोई भी पदार्थ आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा ये सब आपको छोड़ देना होगा। नशे के पदार्थ को आप छोड़ दीजिए। आप गोश्त, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, खाना ही नहीं है। जी जी। एक बात और बता दूँ जो बहुत सारे आमीन नहीं करते हैं, या बहुत सारे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, बताते नहीं है फुल डिटेल वीडियो, फुल डिटेल नहीं होता उनका। मैं आपको बता दूँ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप उनके साथ मस्ती मजाक हो या बातचीत करना हो या उनसे काम निकलवाना हो, वो नहीं कर सकते आप छोटे बच्चे के साथ नहीं रह सकते और टाइम पास ज़्यादा नहीं कर सकते आप। एक बात और कि आप किसी भी जानदार को नहीं मार सकते, जानदार चीज़ को नहीं मार सकते। और गलती से अगर कुछ हो गया तो मसला नहीं है, वो जानदार चीज़ का मतलब नहीं समझे। खटमल है, खटमल जो होता है उड़ीस जिसे कहते हैं, खटमल कहते हैं, बहुत सारे खटमल, मच्छर, हाँ मच्छर है, ठीक है, इनको नहीं मार सकते आप। ये सबको मारना भी नहीं होता है, ये हमजात का अमल में ये चीज़ ज़रूरी होती है। वो खटमल काटेगा हमको तो हटाओ उसे, हटा दो, मगर मारो मत, मगर आएगा कि बिस्तर हमारा साफ रहेगा तो क्यों आएगा? क्यों आएगा? तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, अमल को शुरू कर लेते हैं, अमल पे अमल करते जा रहे हैं, कामयाबी मिलती नहीं है, डर जाते हैं, इसमें पागल हो जाते हैं, रिजत का शिकार हो जाते हैं। मतलब इसमें एक एक कदम फूक फूक के चलना पड़ेगा। हाँ, एकदम ध्यान से कदम जो बढ़ाएंगे ना, एक एक चीज़ को देखना है कि क्या आना चाहिए, क्या जाना चाहिए। हर चीज़ वक्त मायने रखता है, एक सेकंड भी मायने इसमें रखता है। अगर 1 मिनट पहले आप अमल में ताख़िर कर दिए, 1 मिनट ज़्यादा कर दिए, 1 मिनट देरी से अमल शुरू कर रहे हैं, तो ये भी आपकी गलती है जी। वक्त जो जैसे कि आप 10:30 में वक्त मुकर्रर कर लीजिए रोज़ाना, तो 10:30 पे ही रोज़ाना अमल पढ़ना होगा। आप 29 पे नहीं पढ़ सकते। टाइम का भी इसमें बहुत अहम है। 29 पे नहीं पढ़ सकते, आप बैठ सकते हैं, 31 में नहीं पढ़ सकते हैं, अमल आपका ख़राब हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। एक बात और बता दूँ कि जैसे अमल में बैठे, अमल में बैठने के बाद जो जमाई लेते हैं, जमाई लेने से भी अमल ख़राब हो जाता है। अमल जमाई लेने से खराब, जमाई भी नहीं लेना है, जमाई जो नींद आने लगती है तो अमल ख़राब हो जाता है। तो नींद ना आए इसके लिए भी बहुत सारे ऐसे, मतलब मेरे पास नुस्खा है, आपको चाहिए मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आपको, ऑडियंस को बता दूंगा अगले वीडियो में किस तरीके से किया जाता है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि आपको कि ये चीज़ करना होता है। उसके बाद जा कर के आप अमल के लिए बैठते हैं। अमल में बैठ गए, जैसे अमल बहुत सारे ऐसे अमल है जिसे हम करते हैं। सबसे आसान, सबसे छोटा, सबसे मुजर्रब जो अमल है पता है क्या है? क्या? जैसे आपका नाम क्या है? शमशाद, ठीक है, शमशाद आपका नाम है, तो ये आप अपने नाम को 3125 मरतबा रोज़ाना, एक दिन में रोज़ाना एक टाइम पर बैठकर पढ़ना शुरू किए। 3125 मरतबा
जी पढ़ने में गलती हो जाएगी, खुताई हो जाएगी, ऑडियंस भी देख रहे थे उनको भी गलती होती है। जी जी क्योंकि गिनती करना 3125 बहुत ज़्यादा तादाद, बहुत ज़्यादा हो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो काउंटिंग करने के लिए पता है क्या करना होगा आपको? आपको एक इलेक्ट्रिक तस्वीर डाउनलोड करना होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक तस्वीर खरीद सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लगा दूंगा इलेक्ट्रिक तस्वीर का, आप उसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप भी बाय कर लीजिएगा। जी जी और अगर नहीं तो आपको इलेक्ट्रिक तस्वीर आपने डाउनलोड कर लेना होगा, जो कि खुद का उस फोन, वहाँ पर फ़ोन होगा, दीजिए। वो ऐप के सहारे रहेगा। हाँ, ये जो देखिए हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आप भी हम ऑडियंस को दिखा देंगे। ये जो एक इल्मुल आदाद नाम से एप्लीकेशन है, ये खुद का है। इसमें इल्मुल आदाद के बहुत सारे ऐसे जादू है, बहुत सारे ऐसी चीज़ इसमें दी गई है जो अमल में नहायत ज़रूरी, असल चीज़ ज़रूरी होती है, वो चीज़ इसमें दिया गया है। और इसमें एक तस्वीर का ऑप्शन दिया गया है, इस पे आप काउंट कर सकते हैं। देखिए काउंट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आप इससे क्या होगा कि नंबरिंग नहीं भूलेगा आदमी। हाँ, काउंटिंग जो है, नंबरिंग जो है वो भूलना ही नहीं है। इस पे 3125 मतलब रोज़ाना पढ़ेंगे। तो आप अगर अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। या तो आप प्ले स्टोर पे इरशादुल क़ादरी या इल्मुल आदाद बाय एज एजुकेशन सर्च कीजिए, मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। चलिए ये सब बात को छोड़ते हुए आगे निकलते हैं। डाउनलोड कर लिए, अब तस्वीर पे गिनती करना है आपने। ठीक है, तस्वीर को क्या करना है? काउंट करना है, काउंट करना है। तो देखिए एक किस कॉल आ रहा है, तो इसको हम साइलेंट कर दिए। तो ठीक है, तो उस वक्त क्या करना है आपने? काउंट करना होता। काउंट कर लिए 3125। इसमें भी एक ख्याल करना होगा, 3125 पढ़ रहे हैं तो 26 भी नहीं होना चाहिए, एक ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 24 भी नहीं होना चाहिए, एक ज़्यादा भी नहीं, एक कम भी नहीं, कम भी नहीं, 25 तो 25। बस इन्हीं गलती अगर कर इसी चीज़ में कभी बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं, तो अमल आपका बेकार होगा, कामयाब नहीं होगा। कामयाब नहीं होगा। छोटी जो मैं आपको अमल में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको पेश कर दिया हूँ, बता दिया हूँ कि इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते हैं। फिर ये कहते हैं कॉल कर, जैसे कि ये कॉल आ रहा है तो कॉल करके ये कहते हैं कि हज़रत मैंने अमल किया, मैंने आपके वीडियो देख लिया, और आपकी वीडियो देखने के बाद क्या हुआ कि मैं अमल जो किया वो अमल में मुझे ख़राबी पैदा हो गई। अमल कर रहा था मगर अमल में कामयाबी नहीं मिली। एक मिनट मैं कॉल रिसीव करता हूँ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इरशाद भाई, वो सूरज ग्रहण 2025 में चांद ग्रहण कब पड़ रहा है, उस पर वीडियो अपलोड करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपलोड कर देंगे। बट अभी जो सूरज और चांद ग्रहण जो है ना, वो मार्च में लगेगा। अच्छा, जी, तो ये शाबान के महीने ऐसे कॉल आते रहते। तो मैं आपसे अर्ज़ क्या कर रहा था कि अमल जो आसान नहीं है, हमज़ाद का अमल, अमल जो भी करते हैं ना बहुत ज़्यादा मुशक्क़त से की जाती है। अब ये सोच लिए कि हलवा बर्फ़ी है खा लिए तो नहीं होगा। शुरू से आपको कितना समझ में आ गया कि आपने बच्चों से बचना है, और हम स्त्री से बचना है, औरतों से बचना है, परहेज़ करना है, एक एक चीज़ जो खाना है वो भी खाने की में एहतियात करना है, गोश्त मछली अंडा प्याज लहसुन। 40 दिन का अगर अमल है तो 40 दिन तो खाना ही नहीं है, भूल जाना है आपने, पूरा हर एक चीज़ त्याग देना है, त्याग देना है अपने। एक अलग, हाँ एक बात बताना भूल गया था मैं आपको। एक कमरा जैसे लाइक जिस कमरे में आप अमल पढ़ रहे हैं ना, उस कमरे में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, कोई दूसरा दाखिल नहीं होना चाहिए, दूसरा आना ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। जिस कमरे में आप बैठकर अमल पढ़ रहे हैं उस कमरे में आप तन्हा ही हो, दूसरा कोई वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। और वहाँ पे कोई जा रहा है तो उसको मना कर दीजिए, या आप सख्ती से यहाँ पे, क्योंकि आप हमज़द का अमल कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ये रिस्की काम है। जी जी। तो हर चीज़ को ख्याल करते हुए जब आप अमल करते हैं तो अमल आपका कामयाब होता है, उसके बाद आप आमिल बनते हैं। आसानी से आप आमिल नहीं बनेंगे और आसानी से ये अमल आपको नहीं मिलेगा, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको समझ में आ गया होगा। आप तो जी 50 किलो का वज़न उठा रहे हैं मान लीजिए, या कोई भी उठा रहा है, आप 200 किलो के वज़न आप सर पर डाल दें तो क्या 200 किलो का वज़न बर्दाश्त कर पाइएगा? नहीं। लेकर चल पाइएगा? नहीं ना। नहीं। तो मगर आप फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं उठाने के लिए तो उठेगा? नहीं, क्योंकि ये तो कोशिश बेकार है, ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है, तो क्यों हम कोशिश करें ऐसा। और इसका हमजात का अमल करने का कोई शॉर्टकट तरीका कुछ नहीं, शॉर्टकट तरीका नहीं होता है इसमें। आप कोई शॉर्टकट तरीका ढूंढ रहे हैं तो इससे यही बेहतर होगा कि ना एग्जिट करें, यहाँ से ना करें, ख़त्म ही। हाँ, ये टेंशन। हाँ, ये एक शॉर्टकट है इसमें, इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बता दूंगा शॉर्टकट। जी, एक शॉर्टकट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, शॉर्टकट है, मगर उसमें ये कर सकते हैं, अमल नहीं कर सकते आप, उसका अमल नहीं कर सकते हैं, उसको गुलाम नहीं बना सकते, उससे काम ले सकते हैं। मतलब जो काम है वो करवा नहीं सकते हैं, कि खबर मालूम कर सकते हैं, किसी चीज़ को जानकारी हासिल कर सकते हैं,
मगर उसे काम ज़्यादा नहीं लगेगा, काम जानकारी सिर्फ हासिल हो जाएगा। सिर्फ जानकारी हाँ, हासिल तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो नहीं बताऊंगा। जी आपको तो इतना तो बता ही दिया, बहुत काफ़ी ज़्यादा बता दिया हूँ, इतना डिटेल में कोई बताता भी नहीं होगा नहीं, शायद, नहीं। है ना। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कर रहा था मैं कि 200 किलो आप वज़न उठाकर नहीं चल सकते हैं, जी। तो इसके लिए क्या चाहिए? अगर 200 किलो वज़न उठाना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ताकत उतना लाना पड़ेगा, ताकत लाना पड़ेगा, बॉडी को बॉडी बनाना पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसे लेकर के चल पाइएगा। तो स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने के लिए, आपको वजन उठाने के लिए स्ट्रॉन्ग बॉडी की जरूरत है, खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। तो अमल भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अमल तो अमल में जो हार्डपन है, इसको उठाने के लिए वजन, क्या बोलते हैं इसको, बहुत ज़्यादा ये पावरफुल वजन अमल को चलने के लिए आपके शरीर में जान भी होनी चाहिए। अब कैसा शरीर पता है, ऐसा नहीं जैसे अब बैठे हुए हैं तो ऐसे जान नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ भैया हम बैठे हुए हैं, अब जैसे कि हमारी ताकत बहुत ज़्यादा है, ये ताकत नहीं चाहिए, जिस्मानी ताकत नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। कौन सी ताकत चाहिए पता है? रूहानी ताकत, रूहानी ताकत, जो अंदर से निकलती ताकत है। तो रूहानी ताकत कभी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बना कर दूंगा और आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो रूहानी ताकत की भी मैं आपको बता दूंगा। नींद ना आए इस पर भी मैं आपको बता दूंगा। शॉर्टकट जो हम से काम कैसे ले वो भी बता दूंगा। तो चलिए मैं इंशाल्लाह जो भी चीज़ें बताएं मैं आपको, इस चीज़ पे आप अमल कीजिएगा, और जो भी आपको जानकारी चाहिए पूछते रहिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बताते रहूँगा। जी जी, मैं आते रहूँगा आपके, आप मेरे पास आते रहेगा, मैं आपको सिखाते रहूँगा। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रात में वीडियो देखते रहिएगा। जी जी, ठीक है। और दोस्त यार को बताते रहिएगा, सदबाब मिलेगा, सदका जारी समझ कर आप लोग भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।